अगर आपको हर व्यक्ति में कमी ही दिखाई देती है तो निश्चित जानिए आपने अपने मस्तिष्क को कूड़ा घर बना लिया। आप उसमें केवल गंदगी ही भरेंगे और वह गंदगी आपको ही परेशान कर देगी। और इस गंदगी को स्वीकार करने का कारण कहीं आपका चंद्रमा तो नहीं कुंडली पे खराब हो गया। आपने उसको अपने कर्मों से खराब किया या आपके पूर्व कर्मों से खराब है। कभी आपने दिखाया अपनी कुंडली? कभी समझा? चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। अगर चंद्रमा दूषित होगा तो आपको कभी किसी पे अच्छाई नहीं दिखेगी। आप केवल कमियां खोजेंगे और कमियां खोज करके कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आप जिस चीज को खोजते हैं तो आपका स्वभाव भी वैसा बन जाता है। और जब स्वभाव वैसा बन जाएगा तो आप वही करने लगेंगे, और जब वही करेंगे आप तो उसी का परिणाम मिलेगा। तो अगर आपने कमियां खोजी, कमियां देखी तो कमी कर रहे हैं, कमी को कर्म अपना बना लिया, तो कमी के कर्म का परिणाम तो खराब ही मिलेगा। इसलिए अगर आपके स्वभाव में ऐसा बार बार लगता है कि आपका मन अशांत है, मन सही चीजें स्वीकार नहीं कर पा रहा, आप किसी चीज का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, सही सोच नहीं पा रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं, बार बार किसी सत्य चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, संदेह आपके स्वतः ही मस्तिष्क पे उत्पन्न हो रहा है, हर जगह संदेह, हर किसी पे संदेह, तो निश्चित ही चंद्रमा खराब है कुंडली में। और चंद्रमा प्रकाशवान ग्रह है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए, आज मैं केवल चंद्रमा पे बता रहा हूँ, दूसरे ग्रह की चर्चा नहीं करूंगा, तो कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सब प्रभावित हो जाएंगी। आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, आपके माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, आपके माता जी से आपके संबंध प्रभावित हो जाएंगे। चंद्रमा लक्ष्मी का कारक ग्रह है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से होती है, समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति है। लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व है। चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा राजयोग का निर्माण करता है। चंद्रमा विवाह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्र कुंडली से ही विवाह निर्धारित होता है। तो बिना चंद्रमा के व्यक्ति का जीवन शून्य है। इसलिए चंद्रमा का शुभ होना कुंडली में अति आवश्यक है। अब आपके प्रारब्ध से अगर चंद्रमा आपकी कुंडली पे खराब भाव पर बैठ गया, खराब ग्रहों के साथ में आ गया या अपनी शत्रु राशि पे चला गया, तो आपको जीवन भर परेशानी उठानी पड़ेगी। अब इस परेशानी से बचने के लिए तो एक ही उपाय है कि आपकी कुंडली देखी जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, किस कारण से चंद्रमा प्रभावित हो रहा है। आपके कर्म जो ये बन रहे हैं, आपको न कहीं संतोष मिल रहा है, न किसी पे विश्वास बन रहा है, न सुख मिल रहा है, न वैवाहिक जीवन सुखमय है, न ही आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत हो पा रहे हैं, तो इन सब का कारण चंद्रमा है। और ये कारण क्यों बने हैं, तो इसका निर्धारण तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करने से ही होगा। तो विश्लेषण कैसे होगा? विश्लेषण के लिए या तो आप अपनी कुंडली दिखाएं किसी विद्वान ज्योतिष को, ज्योतिषाचार्य को, और उससे सलाह लें किस कारण से प्रभावित हो रहा है ये चंद्रमा, उसके बताए उपायों का पालन करें।
कुंडली नहीं है, प्रश्न कुंडली से निर्धारित हो जाता है। आपका जन्म समय, सन, तारीख, जन्म स्थान पता है, उससे आपकी कुंडली बन जाएगी। लेकिन जानकार ज्योतिषाचार्य होगा, जानकार होगा तो ही निर्धारित करेगा। ज्योतिष भी चूंकि व्यापार बन चुकी है, ज्योतिष को लोग धंधा बना लिए। ज्योतिष कभी किताबों को पढ़ करके नहीं सीखी जाती है। किताब से कुछ ज्ञान तो हासिल हो जाता है, लेकिन फलित करने के लिए साधना ही केवल एक मार्ग है। बिना साधना के ज्योतिष से आप फलित नहीं कर सकते। ज्योतिष से आप कुंडली तो बना देंगे, ज्योतिष किताबों में पढ़ करके आप कुंडली तो बनाना जान जाएंगे, लेकिन ज्योतिष का फलित नहीं कर पाएंगे। फलित के लिए केवल साधना है। साधना से ही ज्योतिष का फलित होता है, और साधना कभी बेची नहीं जाती है। साधना की कोई कीमत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, तो हमारा इस वीडियो पे नंबर आपको दिखाई देगा। आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं लगेगा। ईश्वर प्रदत्त माता भगवती की कृपा से जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से आपका उद्धार हो, आपको लाभ मिले, यही मात्र केवल हमारा उद्देश्य है। जब आपको लाभ मिले, जब आपको संतुष्टि हो, तो आपका जो मन में आए, जो भाव बने, वह इस नंबर पर, हमारा पेटीएम नंबर भी इस वीडियो पे है, तो आप स्वयं अपनी इच्छा से दे सकते हैं। लेकिन इसका मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है। आप क्या दे सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आप अगर आप परेशान हैं, समस्या है, तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। चंद्रमा माँ का कारक है। बहुत जल्दी ही, बहुत साधारण उपायों से खराब चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। चंद्रमा माता भगवती का ही स्वरूप है। छोटे छोटे साधारण से उपाय हैं। जिस प्रकार आपके सामने कोई पहाड़ खड़ा हो, लेकिन आंख में अगर आपके थोड़ा सा अगर तिनका पड़ा हुआ है, तो पहाड़ आपके लिए व्यर्थ है। वो पहाड़ दृश्यगत नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको तिनके को हटाने की जरूरत है अपने आप की। उसी तरीके चंद्रमा में भी अगर दोष उत्पन्न हुआ है, तो तिनके के ही तरीके होता है। उस जरा सा तिनके को हटाने की जरूरत है, और छोटे छोटे उपायों से आप देखेंगे कि उन छोटे उपायों से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप तिनका नहीं हटाते हो, तो उस तिनके से आपके सामने का दृश्य तो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन आपकी आंखों को भी वो बर्बाद कर देगा, अंधा कर देगा। समय रहते आपको चंद्रमा के उपाय कर लेने चाहिए। आपके अंदर निगेटिविटी है, आप किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर व्यक्ति में आपको दोष दिखाई देता है। आपके विचार किसी से मिल नहीं पाते। हर जगह भ्रमित होते हैं, कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, आपका आर्थिक भाव डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो ये चंद्रमा का दोष है। इसके लिए आप अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। चंद्रमा के भाव होते हैं, चंद्रमा खराब होने के कारण होते हैं। चंद्रमा 8वें चला जाए, चंद्रमा राहु केतु के साथ चला जाए, चंद्रमा शनि के साथ चला जाए, चंद्रमा 12वें भाव पे बैठ जाए, चंद्रमा 6वें भाव पे बैठ जाए, चंद्रमा के बहुत सारे स्थितियां होती हैं दूषित होने के, खराब होने की।
संपूर्ण विश्लेषण करने पे बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है लोड करने में। हमारा उद्देश्य है केवल आप तक हमारी बात पहुंच जाए, और अगर आवश्यकता होती है तो लोग फिर बात कर ही लेते हैं। आवाज खाली पोस्ट नहीं होती, इसलिए इसको वीडियो का रूप दे देते हैं। आपको लाभ मिले, हमारा केवल मात्र इतना उद्देश्य है। माता भगवती के द्वारा प्राप्त हुई यह ज्योतिष विद्या की जो हमको शक्ति है, जो हमको योग्यता मिली है, इसका सही उपयोग हो और आप माता भगवती के शरणागत हों। माता भगवती से जोड़ना ही हमारा केवल उद्देश्य है। जय माता रानी।